Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your political science class. We were doing chapter number 5 of your political science book, which was Contemporary South Asia, जिसमें हम our own region, South Asian region के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि कैसे कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी और कैसे लोगों ने क्या करा, क्या किस चीज की कोशिश करी, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी सभी लोग कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए एस्पायर कर रहे थे, दी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए एस्पायर कर रहे थे। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर का आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, दैट इज मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। ठीक है, यहाँ पे हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे नेपाल के अंदर मोनार्की और डेमोक्रेसी का रूल इस्टेब्लिश हुआ। ओके, नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। जब आप नेपाल का डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसमें आपको याद रखना है ये चीज कि नेपाल क्या था, एक हिंदू किंगडम था पास्ट में, एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि पहले ये एक हिंदू किंगडम था, उसके बाद ये क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। ठीक है, इन दी मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि काफी सालों तक ये क्या रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चलती थी। पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड अ मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी ना, उससे लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो कॉमन पीपल थे उनको लगता था वो अपने आप को और ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जो पीपल थे नेपाल के, उनको कैसी गवर्नमेंट चाहिए थी, और ज्यादा ओपन और ज्यादा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चाहिए थी, बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी, लेकिन जो वहां का किंग था, मोनार्की में आपको पता ही है कि किंग होता है, तो जो नेपाल का किंग था वो आर्मी की मदद से रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के ऊपर अपना बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता था, एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल, और किंग ने कभी भी जो डेमोक्रेसी है वो नेपाल में नहीं आने दी। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वहां के लोगों ने क्या कहा कि हमें तो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, तो ये डिमांड किंग ने एक्सेप्ट कर ली 1990 में, इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। अब आप सोचोगे कि किंग ने ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिए डिमांड, तो वहां पे एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से, जिस मूवमेंट की वजह से, ये मूवमेंट क्यों हुआ था ये हम याद रखेंगे, और मूवमेंट का नेम भी याद रखेंगे। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए मूवमेंट किया गया था, जिसने किंग को कंपेल किया कि वो क्या करे, डेमोक्रेसी को क्या करे, एक्सेप्ट करे। इन 2002 किंग अबॉलिश द पार्लियामेंट, 2002 में किंग ने पार्लियामेंट को अबॉलिश किया एंड डिसमिस द गवर्नमेंट, thus ending even the limited democracy that existed in नेपाल, यानी कि मूवमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ, किंग ने क्या किया, अपनी मर्जी से ही पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया और गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया, यानी कि अपना ही क्या कहते हैं वो रूल चलाने लगा जबरदस्ती। नेपाल्स ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। In April 2006, there were massive countrywide pro-democracy protests, लेकिन वहां के लोग तो जैसे मैंने आपको बताया क्या चाहते थे कि वो डेमोक्रेसी लाएं अपनी कंट्री में, तो उन्होंने बहुत सारे प्रो डेमोक्रेसी क्या करे, प्रोटेस्ट किए। The large non-violent movement was led by 7 party alliance। अब ये बात हम याद रखेंगे कि जितने भी मूवमेंट्स थे वो किसने लीड किए थे, एसपीए ने। एसपीए क्या थी, 7 पार्टी अलायंस थी। उसके अलावा और कौन थे लीडर, जो माओइस्ट थे, यानी कि जो माओ लोग थे, उन्होंने, माओ कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट को वो किया, रन किया, और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे उन्होंने भी बहुत एक्टिवली इसमें पार्ट लिया। नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इतने सारे मूवमेंट्स जो हुए उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहा। अब ऑलमोस्ट जो क्या है नेपाल है वो ऑलमोस्ट एक डेमोक्रेसी, या फिर हम कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट होने वाला है। इन 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की, यानी कि 2008 में क्या हुआ, नेपाल ने मोनार्की को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया और क्या बन गई, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गई, और 2015 में उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया।
अब बात करेंगे किसकी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। ठीक है, अब हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे नेपाल से। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं। श्रीलंका हैज रिटेन डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948, यानी कि 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली और तभी से क्या है, वो डेमोक्रेसी के उस पे ही क्या कहते हैं रन करता आ रहा है, डेमोक्रेसी ही वहां पे चलती आ रही है। लेकिन बट इट फेस्ड अ सीरियस चैलेंज, लेकिन वहां पे एक सीरियस चैलेंज फेस करना पड़ता है डेमोक्रेसी को, नॉट फ्रॉम द मिलिट्री और मोनार्की। अब आप सोचोगे कि डेमोक्रेसी को चैलेंज तो मिलिट्री रूल या फिर मोनार्की ही दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बट रादर फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। वहां पे डेमोक्रेसी को चैलेंज दे रही है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वहां पे हो रहे हैं, अलग अलग एथनिक जो रिलीजन्स है उनके बीच में, लीडिंग टू द डिमांड फॉर सेशन बाय वन ऑफ द रीजन्स, यानी कि वो क्या चाहते हैं, सेसेशन यानी कि वो चाहते हैं कि कोई एक ग्रुप वहां पे क्या करे, डोमिनेट करे, रूल करे। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका वाज देन नोन एज सेलोन, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो श्रीलंका में पॉलिटिक्स थी, पहले श्रीलंका का नेम क्या था, सेलोन था। ये हम याद रखेंगे, 1 मार्कर्स में आ सकता है। was dominated by forces that represented the interest of majority सिन्हाला कम्युनिटी, यानी कि जब इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका में एक ही कम्युनिटी का रूल था। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो एक ही कम्युनिटी थी वो ज्यादा नंबर में थी, इसलिए वहां पे उस कम्युनिटी की डोमिनेशन थी। अब आप पूछोगे मैम वो कम्युनिटी थी कौन सी, तो वो कम्युनिटी थी दी सिन्हाला कम्युनिटी। ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी बहुत ज्यादा रूल करती थी और क्या कहते हैं एक तरीके से गवर्नमेंट को शेप देती थी। द सिन्हाला नेशनलिस्ट थ्रू आउट द श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशंस टू दी तमिल्स बिकॉज श्रीलंका बिलोंग्स टू सिन्हाला पीपल। वो क्या मानते थे कि जो वहां पे क्या कहते हैं तमिल लोग रहते थे श्रीलंका में, वो उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो श्रीलंका है वो सिर्फ सिन्हाला पीपल को ही का ही है और सिन्हाला पीपल का ही बिलोंग करता है। फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, अब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिटेंट ग्रुप इमर्ज होके आया। उस ग्रुप का क्या नाम था, LTTE, Liberation Tigers of Tamil Elam, has been fighting an armed struggle। ठीक है, अब हम ये इस ग्रुप का नेम याद रखेंगे LTTE का। और इन्होंने किसके लिए स्ट्रगल करी, इन्होंने आर्मी के साथ स्ट्रगल करी, श्रीलंका की जो आर्मी है, और किसकी डिमांड करी, तमिल इलाम। ठीक है, और अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स ऑफ श्रीलंका, यानी कि ये चाहते हैं कि श्रीलंका में जो तमिल्स हैं उनको क्या दी जाए, प्रोटेक्शन दी जाए और उनके लिए सेपरेट कंट्री बनाई जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है कि तमिल लोग किसकी डिमांड कर रहे हैं, अलग एक तरीके से उनको अपना अलग एरिया चाहिए और उनको प्रोटेक्शन चाहिए। There is considerable pressure from Tamil people in India to affect the Indian government should protect the interest of Tamils in Sri Lanka, यानी कि बार बार श्रीलंका के जो तमिल्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि जो श्रीलंका में तमिल्स हैं आप उनकी हेल्प क्यों नहीं करते, आप उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राइड टू नेगोशिएट विद श्रीलंकन गवर्नमेंट, यानी कि ये जो इन्होंने डिमांड करी है या एक रिक्वेस्ट या एक प्ली करी है इंडियन गवर्नमेंट से, इसको ध्यान में रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बार बार श्रीलंकन गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करती है, उनसे नेगोशिएशंस करती है कि वहां के जो तमिल्स हैं उनके लिए कुछ किया जाए, उनके इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाए। ऑन द तमिल क्वेश्चन इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद LTTE, यानी कि इस वजह से एक फाइट भी हो गई थी इंडियन आर्मी की, किसके साथ, LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम के साथ। The presence of Indian troops was also not liked much by Sri Lankans, यानी कि श्रीलंकन्स को पसंद नहीं कि इंडिया इतना ज्यादा उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता है। They saw this as an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka, यानी कि जब इंडियन ट्रूप्स भेजे गए थे श्रीलंका में तो श्रीलंका को लगा कि वो यानी कि इंडिया उसके श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। फाइनली द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड, और दोनों के बीच में क्या हो गया, श्रीलंका और इंडिया के बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो कब एंड हुआ, एज द LTTE वाज वैंक्विश्ड इन 2009, यानी कि जब LTTE को खत्म कर दिया गया 2009 में। इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका को झेलने पड़े बट उसके बावजूद भी वहां की जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ श्रीलंका के अंदर देखी गई है एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट भी वहां पे बहुत ज्यादा
ज्यादा हो रहा है, ह्यूमन लेबर की वहां पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है डिस्पाइट द रेवेज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उस जो हम जानते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी कितने ज्यादा चल रहे हैं श्रीलंका के अंदर। इट हैज मेंटेन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पे एक अच्छा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने मेंटेन करके रखा है जो कि काफी हार्मोनियसली फंक्शन करता है। And with this, we come to an end of today's session. I hope आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।